देखिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स, कक्षा 9 गणित में आज पढ़ेंगे तुल्य परमीय संख्या। अभी हमने परमीय संख्या बताई थी। ये तुल्य परमीय संख्या क्या कहलाती है? तुल्य परमीय संख्या। तो देखिए, परमीय संख्याओं का P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता। परमीय संख्याओं का P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक जानते ही हो तुम, कोई पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक कोई हो सकता है। और Q बराबर नहीं है 0 के। एग्जाम्पल में यदि समझे तो परमीय संख्या की एग्जाम्पल जो है, जैसे हम कहें 1/3 एक परमीय संख्या है, और इसके तुल्य परमीय संख्या कौन होगी? जैसे लिख दिया हमने 2/6। देखिए 2 × 2 = 2 कट रहा है। या इसी को और आगे लिख सकते हैं तुल्य परमीय संख्या। तुल्य भिन्न भी कह देते हैं। जैसे 1/3 एक भिन्न है, इसके तुल्य भिन्न कौन होगी? समतुल्य भिन्न 2/6। इसी प्रकार लिख सकते हैं 3/9। देखिए इनको अगर कैंसिल करें तो 1/3 ही आएगा। 2 × 2 = 2 3 3 × 3 3 × 9। इसी प्रकार अन्य भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं 6/18। लो और ऐसा बढ़ा दें 15/45। तो ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। देखिए जो परमीय संख्या 1/3 है, तो ये एक अद्वितीय परमीय संख्या नहीं है, अद्वितीय निरूपण नहीं होता इसका। कहने का मतलब इसका एक अद्वितीय निरूपण नहीं है। इसको इस रूप में भी लिख देते हैं। देखो 2/6, 3/9, 6/18, 15/45। तो ये क्या है? तुल्य परमीय संख्या है, जो यही तुल्य परमीय संख्या कहलाती हैं। इनकी आदि तुल्य परमीय संख्या, या इसी को कह देते भिन्न है। तो ये इस प्रकार की तुल्य परमीय संख्या कहलाती है। देखिए हमने बताया कि परमीय संख्या का निरूपण अद्वितीय नहीं होता। अब देखिए इसमें ध्यान दें, कुछ चीज़ें ध्यान दें। नंबर 1, कुछ पॉइंटों पर ध्यान दें। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये ध्यान दें बिल्कुल। प्रत्येक, पिछली क्लास में शायद पढ़ा हुआ, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। 1 2 3 4 इस प्रकार इत्यादि जो हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी है कि नहीं है? धन पूर्ण संख्या कह सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझे, इसका अपोजिट। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 से शुरू होती है ना पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या 0 से। 0 1 2 3 4। तो देखिए 0 यानी कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तीसरा पॉइंट समझिए थोड़ा। प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लें, प्रत्येक पूर्णांक एक
परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लें, जैसे माइनस पूर्णांक ले लें, -3, -2, -1, ये पूर्णांक है। 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ये सब क्या है? पूर्णांक है। ये प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये पूर्णांक है, देखिए ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि देखो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। सबके नीचे /1/1/1 कर दीजिए। जैसे इसको लिख देते हैं, इसको या इसी को लिख दें, देखो -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखो ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या। देखिए सभी देखिए परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा गया है। p बराबर क्या है यहाँ पे? p बराबर इसमें दिए हैं -3 और q बराबर 1, 0 तो नहीं है किसी में। तो ये क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या है। लास्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे हम कह रहे हैं 3/5, ये पूर्णांक है नहीं है। 3/5, ऐसे कह दीजिए 6/3 और 7/4। देखिए क्या है? ये पर पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती, यानी कि ये परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे।